मित्रों, महाराष्ट्र के नागपुर से धर्मांतरण और लव जिहाद यौन शोषण का एक और ताज़ा मामला सामने आया है, जहां एनजीओ के आड़ में ये रियाज फाजिल काजी नाम का जिहादी सुअर का पिल्ला एनजीओ में काम करने वाली तमाम महिलाओं को यौन शोषण कर रहा था। उसमें काम करने वाली तमाम महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा था, उसका धर्मांतरण करा दिया जा रहा था, उसको बुर्का पहनाया जा रहा था। उस एनजीओ में काम करने वाली तमाम महिलाओं को ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाया जाता था, उसको बुर्का पहनाया जाता था, छोटे छोटे बच्चों का धर्मांतरण तक करा दिया जा रहा था। जरा सोचिए मेरे भाई, महाराष्ट्र के नागपुर में ये पकड़ा गया रियाज फाजिल काजी नाम का जिहादी सुअर का पिल्ला कहने के लिए ये एनजीओ चला रहा था। ये कह रहा था कि हम गरीब परिवारों को मदद करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उनमें रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए ये एनजीओ चला रहा था। लेकिन जरा सोचिए, ये जिहादी सुअर का पिल्ला जिसका नाम रियाज फाजिल काजी है, ये काजी जो है कितना बड़ा जिहादी है, कितना बड़ा जिहाद को प्रमोट कर रहा है मेरे भाई। पूरे देश में धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल चल रहा है। मतलब इस लेवल तक खेल चल रहा है कि लोगों का टारगेट सेट हो गया है गजवाए हिंद का। चाहे उसके लिए 50 साल लगे या 100 साल लगे, लेकिन इन सबों की मानसिकता सिर्फ एक ही है, गजवाए हिंद करना। आप इस बात को आज लिख करके रख लीजिए, क्योंकि पूरे देश में धर्मांतरण और लव जिहाद का रैकेट चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश की सरकार और तमाम राज्य की सरकार सो रही है। इसके खिलाफ कोई कठोर कानून तक नहीं बनाया जा रहा है मेरे भाई। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस जैसे बड़ी कंपनी में, उस टाटा जैसी बड़ी कंपनी में कॉरपोरेट जिहाद चल रहा था, और अब तो नागपुर में एनजीओ के आड़ में ये रियाज फाजिल काजी नाम का जिहादी सुअर का पिल्ला एनजीओ में काम करने वाली तमाम महिलाओं को यौन शोषण कर रहा था। उसका ज़बरदस्ती धर्मांतरण तक करवा दिया जा रहा था। उन महिलाओं को बुर्का पहनाया जाता था, धर्मांतरण करा दिया जाता था, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था, और गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चों का, न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका धर्मांतरण तक करा दिया गया। गरीब परिवार के झुग्गी झोपड़ी में जा कर के ये रियाज फाजिल काजी नाम का जिहादी कहता था कि हम एनजीओ चला रहे हैं, और उस एनजीओ के आड़ में ये धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल खेल रहा था, महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था। जरा सोचिए, हमारे देश में धर्मांतरण और लव जिहाद कितना खतरनाक है, हिंदुओं को दिमक की तरह चाट रहा है मेरे भाई। लेकिन हमारी देश की सरकार और राज्य की सरकार सो रही है। अकेले महाराष्ट्र से ही न जाने कितने ऐसे मामले इसी 10-15 दिन के अंदर अंदर सामने आ गए हैं, जिसको देख करके लगता है कि भैया, जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ में सामने वाले का सर काट दिया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके जन्मस्थल और कर्मस्थल महाराष्ट्र में बेधड़ल्ले से धर्मांतरण कराया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है मेरे भाई। अभी आपने नासिक का प्रकरण देखा होगा, अमरावती का प्रकरण देखा होगा, जिसमें एक 16 साल, 18 साल, 19 साल का जिहादी पिल्ला 180 नाबालिग बच्ची के साथ में उसके साथ यौन शोषण करता है, उसका वीडियो बनाता है और उस वीडियो को पोर्न वेबसाइट पे बेच भी देता है। और अभी तो भैया ताज़ा मामला ये नागपुर का है, जहाँ ये रियाज फाजिल काजी नाम का जिहादी सुअर का पिल्ला एनजीओ के आड़ में उसमें काम करने वाली तमाम महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था। यौन शोषण कर रहा था, उस महिलाओं को बुर्का पहनाया जा रहा था, उस महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और कई महिलाओं का तो धर्मांतरण तक करा दिया गया था। जरा सोचिए, हमारे देश में धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऐसा कीड़ा है मेरे भाई, जो धीरे धीरे हिंदुओं को दीमक की तरह चाट रहा है। और इन सबों का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है गजवाए हिंद। चाहे वो 50 साल लगे या 100 साल लगे। आप एक आंख उठा करके देख लीजिएगा, आपके चारों तरफ जो देश है, उन सभी देशों में गजवाए हिंद हो चुका है। एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कहीं न कहीं से धर्मांतरण और लव जिहाद का कोई मामला सामने नहीं आता मेरे भाई। धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऐसा खतरनाक कीड़ा है जो हिंदुओं को दीमक की तरह चाट रहा है। लेकिन आज का बहुत सारा ऐसा सेकुलर हिंदू है जो धर्मांतरण और लव जिहाद को प्रोपेगेंडा मानता है, झूठ समझता है। उसको लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन आने वाले समय में भैया, तुम तो सही से जी लोगे, लेकिन तुम्हारे आने वाला जो वंश है, जो आल औलाद है, उसके लिए थोड़ा सोच लो और उसके लिए थोड़ा कल्पना कर लो। क्योंकि हमारे देश में धर्मांतरण और लव जिहाद सचमुच एक कीड़ा है जो हिंदुओं को दीमक की तरह चाट रहा है। अभी अकेले महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां 10 दिनों के अंदर अंदर नासिक से लेकर अमरावती तक और अब नागपुर तक
एनजीओ के आड़ में भैया धर्मांतरण, लव जिहाद, यौन शोषण सब कुछ चल रहा है। ये रियाज फाजिल काजी नाम का जिहादी सुअर का पिल्ला एनजीओ के आड़ में तमाम गरीब की बस्तियों में जाता था, झुग्गी झोंपड़ियों में जाता था और गरीब परिवार को टारगेट बनाता था। उस हिंदू गरीब परिवार को टारगेट बनाया जाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ये सब कुछ सोची समझी हुई रणनीति है और ये सब कुछ सोचा समझा हुआ रणनीति के तहत पूरे भारत में धर्मांतरण और लव जिहाद चल रहा है। इसके लिए बाकायदा विदेशों से पैसा तक आता है मेरे भाई। जरा सोचिए, एनजीओ के आड़ में महाराष्ट्र के नागपुर में इतना बड़ा खेल चल रहा है। समय रहते हुए भारत सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं लाई तो यकीन मानिए भैया, आने वाले समय में हिंदुओं का पतन होना तय है। जय सिया राम।